मदर टेरेसा एक महान चरित्र वाली महिला थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन निर्धन और गरीबों की सेवा में लगा दिया। ये पूरे विश्व में अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके चेहरे पर हमेशा एक उदार मुस्कुराहट रहती थी। यह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में असंभव कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। वह नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनना पसंद करती थी और स्वयं को ईश्वर की समर्पित सेवक मानती थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोला ब्याजू और माता का नाम दराना ब्याजू था। इनके पिता एक व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का पूरा नाम अग्नेस गोझा ब्याजू था। अल्बेनियन भाषा में गोझा का अर्थ फूल की कली होता है। इनके पिताजी का निधन इनके बचपन में ही हो गया था। इनका पालन पोषण इनके माताजी के द्वारा किया गया था। मदर टेरेसा 5 भाई बहनों में से वह सबसे छोटी थी और उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की आयु 7 वर्ष और भाई की आयु 2 वर्ष थी। यह एक परिश्रमी लड़की थी। यह पढ़ना गीत गाना विशेष पसंद करती थी। इनकी बहन गिरजाघर में प्रार्थना की मुख्य गायिका थी। गोझा का एक नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया, जो इस बात का संकेत था कि वह एक नया जीवन शुरू करने जा रही है। मदर टेरेसा 3 अन्य सिस्टरों के साथ आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेंट कॉन्वेंट पहुंची। वह बहुत ही अनुशासित शिक्षिका थी, परंतु विद्यार्थी उनसे अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने वर्ष 1944 में सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य का पद प्राप्त किया। मदर टेरेसा नर्सिंग ट्रेनिंग करने के पश्चात वर्ष 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मलहम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। मदर टेरेसा ने वर्ष 1949 में असहाय गरीब अस्वस्थ लोगों की सहायता हेतु मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने 7 अक्टूबर 1950 को मान्यता दी। इसी के साथ ही उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा 18 वर्ष की आयु में शिक्षा लेकर सिस्टर टेरेसा बनी थी। वर्ष 1948 में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने हेतु एक विद्यालय स्थापित किया। इसके पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा की मिशनरीज संस्था ने वर्ष 1996 तक लगभग 125 देशों में 755 निरीक्षित गृह खोले, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को भोजन प्राप्त होता था। मदर टेरेसा ने भारत में विकलांगों और असहयोग बच्चों तथा सड़कों के किनारे बड़े असहयोग रोगियों को दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखकर वह भारत से जाने का साहस नहीं कर सकी। उन्होंने भारत में रुककर जनसेवा करने का प्रण कर लिया। इन्होंने जीवन भर पालन किया। उन्होंने फुटपाथों पर पड़े हुए रोते सिसकते रोगियों अथवा मरणासन असहाय व्यक्तियों को उठाया और अपने सेवा केंद्र में उनका उपचार कर स्वस्थ बनाया। दुखी मानवता की सेवा ही इनके जीवन का व्रत था। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा हेतु विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें नोबेल पुरस्कार 1779, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1980 में, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 प्रमुख है। संपूर्ण विश्व में फैले इनके मिशनरीज के कार्यों के कारण मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार असहयोग और गरीबों की सहायता करने के लिए दिया गया था।
उन्होंने नोबेल पुरस्कार की $192,000 की धनराशि को भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया था। मदर टेरेसा के अंतिम समय में उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। उन पर असहयोग और गरीब लोगों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनाने का आरोप लगा। भारत में भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इनकी निंदा हुई। मानवता की रखवाली की आड़ में उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार माना जाता था। मदर टेरेसा वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गई थी, जहां उन्हें पहला हृदयघात आया। इसके पश्चात वर्ष 1889 में इन्हें दूसरा हृदयघात आया, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया और 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई। मदर टेरेसा की मृत्यु के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं कार्य कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा का कार्य कर रही थी। समाज सेवा और गरीबों की देखभाल करने हेतु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था।